साक्षी, ये सब ठीक नहीं कर रही हो तुम। क्या ठीक नहीं कर रही हूँ मैं? अरे यही जो तुम कर रही हो, अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो? अरे उसे बताएगा कौन? और तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? मुझे वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस उसके पास पैसे बहुत थे, इसलिए मैं उससे शादी के लिए मना नहीं कर पाई। शादी उससे और प्यार तुमसे। लेकिन साक्षी, ये सब तो गलत है ना। इंसान को जिससे प्यार हो उससे शादी करना चाहिए, या फिर जिससे शादी करे इंसान उसी से प्यार करना चाहिए। मुझे तो गलत लगता है ये सब। कुछ गलत नहीं है, तुम इधर आओ। तुम्हें पता है, राघव 1 हफ्ते के लिए बाहर गया है, तो अब इस घर में सिर्फ तुम और मैं, और अब हम आराम से रह सकते हैं, वो भी बिना किसी डर के। तुम अपने पति के साथ गलत कर रही हो। क्या हुआ है तुम्हें? हाय साक्षी, कैसी हो? राघव, तुम यहाँ? हाँ, आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। आई एम सॉरी। अरे इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं कुछ बोल थोड़ी रहा हूँ। वैसे क्या नाम है भाई तुम्हारा? अजय। अच्छा है, हैंडसम भी है, और वैसे भी प्यार तो प्यार होता है ना। सर, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे भाई घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। और वैसे भी मैं तो प्यार करने वालों की रिस्पेक्ट करता हूँ ना। तुम दोनों साथ में रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं राघव, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा दोस्त है। झूठ बोलने का अब कोई फायदा नहीं है, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। अब तुम बताओ भाई, करना क्या है? तुम बताओ। अरे ये तो भाग गया। मैं कोई रास्ता निकालने वाला था, ये तो उससे पहले ही भाग गया। खैर उसे छोड़ो, तुम बताओ क्या करना है और कैसे करना है। राघव, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं यार, तुम बदल क्यों रही हो? तुम अपनी बात पे रहो। तुम उससे प्यार करती हो, उसी से करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आज पहली बार घर आया था ना, आज से पहले कभी घर में आया, और ना आज के बाद आएगा। पहली बार आया है? 1 मिनट रुको। कमला, कमला। जी साहब। क्या वो लड़का जो आज आया था वो पहली बार आया था? नहीं साहब, वो लड़का आता रहता है, आप जब नहीं होते ना तब भी रोज आता है। झूठ बोल रही है ये। नहीं साहब, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, आप जब भी काम से बाहर जाते हो तो वो आता रहता है। इन्होंने ना मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपको सब बता दिया तो ये मेरी बदनामी करवा देंगी या मेरे साथ कुछ गलत करवा देंगी। अच्छा जी, गलत खुद करो और बदनामी किसी और की। क्या करूं? ये लो तुम्हारे लिए। मेरे लिए? पकड़ो तो इसे। ये इतनी महंगी रिंग मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, लेकिन तुम तो किसी और के साथ रहना चाहती हो, किसी और से प्यार करती हो। तुम मुझसे शादी करोगी? क्या साहब? मैं? राघव, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मेरे होते हुए तुम किसी और को प्रपोज कर रहे हो, वो भी एक काम वाली को। कम से कम तुम्हारे सामने कर रहा हूँ ना, जो भी कर रहा हूँ। तुम्हारी तरफ पीठ पीछे धोखा तो नहीं दे रहा। तुम बताओ, तुम करोगी मुझसे शादी? नहीं, तुम नहीं कर सकती। राघव, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। साहब, आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ एक काम वाली हूँ। काम वाली हो, लेकिन मेरी चीज़ों का और मेरे काम का इससे ज़्यादा ध्यान रखती हो तुम। आज तक तुमने मुझे एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। और वैसे भी एक पढ़ी लिखी मॉडल लड़की के साथ शादी करके देखो ना मेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए अब मैं एक सीधी सादी सिंपल लड़की के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी शांति से गुजारूंगा। तो बताओ, करोगी मुझसे शादी? आप जैसे इंसान के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा, आप इतने अच्छे हैं।
राघव, राघव, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी राघव, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। तुमने ना सब कुछ खत्म कर दिया। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना था ना, अब तुम उसी के साथ रहो। मैं तुम्हें डाइवोर्स के पेपर भेज दूंगा, जल्द से जल्द उस पर साइन कर देना, क्योंकि तुमसे डाइवोर्स लेके मुझे इनसे शादी करनी है। राघव, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे कमला के साथ डेट पे जाना है। तुम अंदर रूम में जाओ, तुम्हें जो भी ड्रेस सबसे अच्छी लगे वो पहन के रेडी हो जाओ। जी साहब। साहब नहीं, नाम ले सकती हो। ठीक है। राघव, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। देखो वो अंदर जा चुकी है, अब तुम बाहर जा सकती हो, जाओ।